हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो दिया है एक रिफ्लेक्शन वर्ड दिया है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन जो वर्ड है ये क्या होता है, सेम मीडियम में क्या करता है, बाउंस बैक करता है। जब सेमी मीडियम में बाउंस बैक करता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। यानी एक यहाँ पर वर्ड दिया है हम लोगों का रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन का जो मतलब होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन का जो मतलब होता है, सेम मीडियम में क्या करता है, सेम मीडियम में बाउंस बैक करता है। सेम मीडियम में क्या करता है, बाउंस बैक करता है, यानी उसी मीडियम में फिर क्या कर देता है, दोबारा चला जाता है। उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। एक वर्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये है रिफ्रैक्शन। तो इसका जो मतलब होता है, एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में, यानी सघन से चलता है, सघन माध्यम से चलता है और विरल माध्यम में जाता है। विरल माध्यम में यानी मीडियम एक से चल करके, मीडियम एक से चल करके मीडियम दो में पहुंचता है। किस मीडियम में पहुंचता है, मीडियम दो में पहुंचता है। उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये हम लोग आगे लेक्चर यानी अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सबसे पहले इसका आप लोग परिभाषा लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर किसी वस्तु टकराकर क्या हो रहा है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा टकराकर पुनः उसी दिशा में, यहां पर देखिएगा, पुनः उसी दिशा में, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो उसे ही प्रकाश
देखिए, प्रकाश का परावर्तन, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। जो डायग्राम हम लोगों को ये डिफिनीशन आसानी के साथ समझा देगा कि आखिर प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। ये क्या है, हमारा एक समतल दर्पण मानिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, प्लेन मिरर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण है ये, समतल दर्पण जिसे बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ये क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वस्तु से टकराया, फिर पुनः उसी दिशा में क्या हो रहा है, वापस लौट जा रहा है। ये जो प्रकाश का जो किरण आता है, इसका जो नामकरण जो है, इसका जो नाम है वो है कौन सा, किरण, आपतित किरण नाम है। कौन सा किरण है, आपतित किरण इसका नाम है, आपतित किरण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये तो आ रहा है, फिर वस्तु से क्या हो रहा है, टकरा कर उसी दिशा में वापस जब लौट जाता है तो उसे उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, हमेशा जो ये मिरर पर ये परपेंडिकुलर जो एक ये रेखा जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब इसका नाम है। ये जब भी आपका मिरर पे यानी किसी वस्तु पे ये जब भी आएगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हम क्या करें, मिरर को ऐसे रख दें तो हमारा ये ऐसे, ये नहीं, ये क्या होगा, 90 डिग्री का बना ही नहीं रहा है, ये हमेशा परपेंडिकुलर पड़ेगा। मिरर पर क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नॉर्मल बोलते हैं। तो इसका जो नाम है हमारा, क्या नाम है, अभिलंब नाम है, अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल,
अगर कोई पूछ दे नॉर्मल कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो कितना डिग्री का बनाएगा? हमेशा 90 डिग्री का, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर आती है, वहां पे फिर वापस लौट जाती है, उसके बीच में एक नॉर्मल का यानी अभिलंब पड़ता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप लोग डायग्राम के साथ डिफिनीशन को नोट कीजिए। आगे देखते हैं कि इसका कितना नियम होता है। जो हो गया, चलिए। लिखिए, प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः दो कितना नियम होता है? दो नियम। जो हम लोग ये डायग्राम बनाए थे, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग का एक चीज छूट गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे डायग्राम बनाए थे, जहाँ पे ये पढ़ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन, इसको बोलते हैं बिंदु, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का क्या था? अभिलंब था। क्या था? अभिलंब था। और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे जा रहा था। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोण आई, और इसको बोलते हैं हम लोग कोण आर, ठीक है। कोण आई आखिर इसको बोलते क्या हैं? तो ये कोण आई हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या होता है? इंसिडेंट रे इसका नाम होता है। इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया? आई के नाम से जाना गया। और ये जो जाता है, आओ सनम, तो इंसिडेंट रे, जाओ सनम यानी रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको कोण आर बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को डायग्राम में ये चीज छूट गया था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। डायग्राम में ये इसको दर्शा दीजिए। चलिए, हो गया। तो पहला नियम लिखिए। पहला नियम क्या कहता है? जो पहला नियम कहता है हमारा, इसका दो तो नियम होता है। एग्जाम में क्या कह देता है, पूछ देता है कि प्रकाश का कितना नियम होता है। तो प्रकाश का कितना नियम होता है? दो नियम होता है। चलिए, जो पहला नियम है, जो कहता है आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, लिखिए आपतन आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन कोण, परावर्तन कोण
परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी या इसका मतलब हुआ कोण आई बराबर कोण ए आर, इसका मतलब यही हुआ। कैसे हुआ, आइए देखिए, यहाँ पे एक हम अभिलंब डालते हैं, यहाँ से ये जो आ रहा है हमारा इंसिडेंट रे और ये जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में ये बन रहा है कोण आई और ये बन रहा है कोण आई और ये बन रहा है कोण आर। अगर ये 90 डिग्री का बना रहे हैं तो ये 45 का बनाएगा और ये 45 का बनाएगा ना। कितना क्या बनाएगा, क्योंकि जो अभिलंब पड़ता है मिरर पर ऑलवेज परपेंडिकुलर पड़ता है। क्या पड़ता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज क्या करता है, परपेंडिकुलर ही क्या होता है, पड़ता है। तो यहाँ से किसका मतलब क्या हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जो ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम हमारा बोलता है, दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण, लिखिए लो। दूसरा नियम लिखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह तीनों क्या है, हमारा एक ही तल में क्या है, स्थित है। एक ही तल में क्या है, यह तीनों स्थित है। यही हमारा दोनों प्रकाश का प्रवर्तन का यही दोनों नियम बोलता है। अब यहाँ पे कोई पूछ देगा, ये तीसरा जो क्या है, मतलब ये नियम नहीं है, ऐसा नोट करके लिखिए, आप लोग नोट करके लिखिए, एंगल बिटवीन, इंग्लिश में लिखिए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, किसके बराबर होता है, 2i के बराबर होता है। यानी इसके मतलब हुआ आपतित किरण, इसका हिंदी हुआ, लिखिए लो, आपतित किरण
परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है किसके बराबर होता है? 2I का बराबर होता है। कैसे? ये देखिए, हम क्या बोले थे, कोण I बराबर क्या होता है, कोण R होता है, यही हम बताए थे। तो इस कोण I बराबर इस R के जगह पर हम I लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2I हुआ। तो वही लिखाया गया है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है ये 2I के बराबर होता है। इतना नोट कीजिए। आगे कुछ और टॉपिक को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा टॉपिक खत्म हुआ। चलिए, हो गया नोट। हेडिंग दीजिए नियमित परावर्तन। क्या हेडिंग दीजिएगा, नियमित परावर्तन। ये नियमित जो परावर्तन होता है, नियमित जो परावर्तन है, ये क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराकर, किस सतह से टकराकर, किसी चिकनी और चमकीली हो, न कि उसमें उबड़ खाबड़ यानी रफ सरफेस न हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। यानी चिकनी चमकीली सतह से टकराकर, यानी सुंदर है, चमकदार है, उससे टकराता है और पुनः उसी दिशा में, उसी रास्ते के थ्रू जब वो चला जाता है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और एक होता है हमारा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अब ये जो अनियमित, ये क्या होता है, अनियमित यानी इसको बोलते हैं रेगुलर और इसको बोलते हैं इररेगुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलर और उसको बोलते हैं इररेगुलर। तो जो इररेगुलर यानी रिफ्लेक्शन है, ये इनरेगुलर, ये इनरेगुलर जो रिफ्लेक्शन है, ये क्या होता है, रफ सरफेस से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले आप लोग नियमित परावर्तन का डिफिनेशन लिखिए। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की
चलिए देखिए, बोल रहा है नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराकर, किससे टकराकर, चिकनी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन। हेडिंग दीजिए दूसरा, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब ये अनियमित परावर्तन आखिर क्या है, तो अनियमित परावर्तन क्या है, ठीक नियमित परावर्तन का उल्टा कर दीजिए, अनियमित का परिभाषा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ अनियमित परावर्तन का परिभाषा बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी उबड़ खाबड़ यानी रफ सरफेस से क्या होती है, उबड़ खाबड़ सतह से टकराकर पुनः टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसको जो आपका इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर और इसको बोलते हैं इनरेगुलर। ठीक है, तो यही होता है हमारा नियमित और अनियमित का परिभाषा। आई होप ये क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। इसी टॉपिक के साथ हम लोग अपना क्लास को खत्म करेंगे और बहुत जल्द हम अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे लोग, जिसमें कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें प्रतिबिंब है हम लोग का यानी इमेज पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या रियल संख्या उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे यानी अंतर को पढ़ेंगे। इसी को हम लोग पढ़ते हुए नजर आएंगे लोग। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहला दूसरा हर क्लास से आज का तीसरा है, आप लोग तीनों क्लासों को अच्छे से देख लीजिएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आए उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से दोबारा अगले लेक्चर में हम बता देंगे कि उसका मतलब क्या है, कैसे वो होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को खत्म करते हैं।
थैंक यू। जब तक के लिए ओके बाय।